welcome to this video. So here in this video we will cover the topic equation of motion by graphical method. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So देखो हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आती है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. उसको हम देखने वाले कि हम ग्राफिकल मेथड से कैसे निकाल सकते हैं. देखो जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो आपको पता है वो क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस का at. ये आपकी क्या होगी, डायरेक्ट आपकी क्या है इक्वेशन होगी. इसको हम ग्राफिकल मेथड से कैसे निकालेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, काफी इंपॉर्टेंट भी होता है. तो देखो vt हम इसमें अपना ग्राफ लेते हैं, वेलोसिटी टाइम हम अपना ग्राफ ले रहे हैं. कोई हमारी बॉडी मोशन कर रही है, हमारी मतलब v स्पीड से यहाँ पर जा रही है, यहाँ पर गई, ये इसका क्या हो गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया. इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. इस पॉइंट को हम क्या लेते हैं, नीचे तक अपना क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये ज्वाइन कर लेते हैं. नाम रख देते हैं, ओरिजिन है तो ओ होगा, यहाँ पर हम ए रख देते हैं, ये हम अपना पॉइंट बी रख देते हैं, ये अपना यहाँ पर सी, और ये हमारा हो गया डी, हमारा पॉइंट हो गया. अब हम बात करते हैं अपना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकालेंगे. देखो मेरे पास क्या है, जो डी सी है, डी सी मतलब क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी हो गई यू, और जो मेरे पास क्या हो गया पूरा बी से लेके सी तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या होगी वेलोसिटी, यहाँ तक होगी मेरी v, मतलब कि उसने फाइनल वेलोसिटी कितनी नोट किया. आपको पता है जो BC है वो BC किसके इक्वल होगा, वो BD प्लस का मेरा DC के इक्वल होगा. ये बात क्लियर है. BC किसके इक्वल है, BC मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक मेरी क्या होगी, वो होगी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v, और BD अभी ये BD ही रख लेते हैं, और DC मेरा कितना, जितना DC है उतना ही OA है, तो OA कितना है, वो है मेरा U, तो मैं ये वैल्यू लिख सकता हूँ. V किसके इक्वल आ गया, U प्लस का BD मेरी वैल्यू आ गई. अब BD की वैल्यू निकालते हैं. अब आपको पता है देखो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होते हैं उनमें जो आपका स्लोप होता है वो किस चीज की वैल्यू देता है, वो एक्सीलरेशन की वैल्यू देते हैं. मतलब कि जो ए बी होगा वो किसके इक्वल होगा, मतलब ए बी एक्सीलरेशन के इक्वल होगा, मींस वो स्लोप जो होगा वो एक्सीलरेशन की वैल्यू देगा. और स्लोप है क्या मेरा, स्लोप है मेरा बी डी अपॉन ए डी, मेरी स्लोप आ रहा है. यहाँ से अगर मैं बी डी की वैल्यू निकाल लूंगा वो आ जाएगी ए इंटू ए डी, और स्मॉल ए डी कितना है, ये ए डी यहाँ से लेके यहाँ तक का चीज क्या है, वो मेरा ये यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे, वो मेरा है टाइम, तो ए इंटू टी लिख दूंगा. तो मतलब मेरा बी डी कितने आ गया, वो ए इंटू टी आ गया. तो यहाँ पर मैं बी डी की जगह लिख दूंगा ए इंटू टी, और ये आ जाती है मेरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. पॉइंट क्लियर है. चलो जी डस्टर ये रहा, हाँ जी ये पॉइंट क्लियर है. चलो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसका. हाँ सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं. सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी क्या आती है, वो आती है S इज इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपकी आती है. अब आप इसको कैसे निकालेंगे, देखो ये सेम आपका ग्राफ रहेगा, ग्राफ में कोई चेंज नहीं, इसी ग्राफ की हेल्प से निकालेंगे. आपको पता है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होते हैं उसमें जो आपका स्लोप होता है, स्लोप के जो अंडर का जो एरिया होता है वो आपको किस चीज की वैल्यू प्रोवाइड करता है, वो आपको डिस्टेंस की वैल्यू, टोटल डिस्टेंस की वैल्यू प्रोवाइड करता है. तो आपका यहाँ पर आ गया टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आ गया, जो आपका एरिया है, एरिया किसका आ जाएगा AOCB, मतलब कि जो इसका टोटल एरिया है वो आपको किस चीज की वैल्यू देगा, टोटल डिस्टेंस की वैल्यू देगा. अब देखो ये जो टोटल फिगर है इसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूं ना. एक तो मेरा ये रेक्टेंगल ट्रायंगल हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया. तो मैं एरिया निकाल सकता हूं कि एरिया किसका, ABD का, जो कि एक ट्रायंगल है, प्लस एरिया किसका निकाल सकता हूं, ADCO का, जो कि मेरे पास क्या है, एक रेक्टेंगल है. ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस कितना है, बेस मेरा AD है, और हाइट कितनी है मेरी, वो मेरी BD है, प्लस का एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ मेरी कितनी हो गई AD, और मेरी जो ब्रेथ हो गई वो होगी मेरे OA, ये मेरी वैल्यू आ गई. अब सब अपनी वैल्यू रख देते हैं. जैसे टोटल डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं ऐसे, तो ऐसा आ गया हाफ इंटू AD मेरा कितना है, A से लेके D तक मेरी जो चीज है वो है मेरा टाइम BD की वैल्यू हमने निकाल के रख रखी है. BD की वैल्यू हमेशा क्या रखेंगे, हम रखेंगे अपना AT, जो हम अपना स्लोप की हेल्प से निकालते हैं. AT प्लस का AD कितना है, AD मेरा U इंटू OA है मेरा AD मेरा है टाइम, और मेरा जो OA मेरा क्या है U. इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देंगे तो ये आ जाएगा हाफ AT स्क्वायर प्लस का UT, और इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे UT प्लस का हाफ AT स्क्वायर, ये मेरी वैल्यू आ जाएगी. इसका आप स्क्रीनशॉट. हाँ तो ये आ गई मेरी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी बिल्कुल सिंपल तरीके से ऐसे ही निकलती है. उसमें भी हम अपना ये ग्राफिकल मेथड यूज करेंगे. देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आती है, वो होती है मेरी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2a, ऐसी ये मेरी वैल्यू होती है. अब आपको पता है देखो जो स्लोप होता है ABVT ग्राफ का, उसके नीचे का ये हमें क्या देता है, वो मेरा टोटल डिस्टेंस देता है. तो टोटल डिस्टेंस मतलब कि यहाँ पर आ गया टोटल
डिस्टेंस, ये हम निकाल रहे हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पर थर्ड भी लिख देते हैं, नंबर तो आप अपने हिसाब नंबर लिख लेना, वहाँ पर 2 था, पिछली वाली में 2 था। तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, जो एरिया है, एरिया फिगर AOCB, मतलब कि ये जो पूरी फिगर है यहाँ से लेके ये जो पूरी फिगर है, इसका एरिया अगर मैं निकाल दूँ तो वो आ जाएगा मेरा टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस हो गया S। ये जो टोटल फिगर बनी हुई है, ये फिगर किस शेप की, ये ट्रेपीजियम शेप की, और ट्रेपीजियम का एरिया आपका क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ये आपका ट्रेपीजियम का एरिया होता है। तो S इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड कौन सी है, OA प्लस का BC इंटू हाइट कितनी है, वो मेरी AD आती है। तो S इज इक्वल टू हाफ इंटू OA कितना है U और BC कितना है V। ऐसी अगर AD देखें तो AD मेरा कितना है, वो है मेरा T, और T देखो हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है उसमें T की वैल्यू तो कहीं पर है नहीं, तो हम इसको T को मतलब कि सब्स्टिट्यूट कर देंगे कैसे, V इज इक्वल टू U प्लस का AT कौन सी है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ से अगर मैं T की वैल्यू निकालूंगा तो मेरी क्या आ जाएगी, वो ये वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू उठा के हम अपना यहाँ पर रख देंगे, तो T की जगह मेरा क्या आ जाएगा, S इज इक्वल टू हाफ, ये आ जाएगा V प्लस का U, T की वैल्यू हो जाएगी V माइनस का U बाय A। अब यहाँ पर V प्लस का U एंड V माइनस का U मतलब A प्लस B एंड A माइनस B, क्या बन गया मेरा, A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर आइडेंटिटी बन गई, हाफ इज इक्वल टू S इज इक्वल टू हाफ V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बाय क्या आ गया, A आ गया। इसको 2A को मल्टीप्लाई करके इधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, V स्क्वायर माइनस का U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS, और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख देंगे तो V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस का 2AS, ये मेरी क्या आ जाएगी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी। तो हाँ, तो इस तरीके से हम अपना क्या थ्री जो तीनों न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन है, तीनों ग्राफिकल मेथड से इस तरीके से निकाल सकते हैं। आई होप आपकी ये जो हमने मेथड किया है ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जो काफी हेल्पफुल वीडियो चैनल्स पर और ज्यादा मतलब पड़ी हुई है वो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर करना और जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।